नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपसे धान के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। आम तौर पर आपने देखा कि इस समय जो यूट्यूबर हैं या दूसरे मेरे जो साथी हैं जो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप इसमें 05234 0050 बोरॉन इस प्रकार के स्प्रे का प्रयोग करें, उत्पादन 1.5 गुना होगा। किसान साथियों, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। या तो उन लोगों को ये पता नहीं है कि इससे 1.5 गुना उत्पादन होगा या नहीं होगा, वो शायद कहीं और से पढ़ के आए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। जो ज़रूरी जानकारी होती हैं, जो धरातल की बात होती है, जो बारीकियाँ होती हैं, वो किसान को पता होता है। आप सबको पता है कि भाई कितना उत्पादन बढ़ता है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जिस खेत में आपने पोटास नहीं दिया बिजाई के बाद कभी भी, उस खेत में अगर आप 0050 और उसमें आधा लीटर सागरिका मिला के छिड़काव करोगे तो प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 मन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मन, नहीं तो इससे कम, 4 से 5 मन यानी 2 क्विंटल के आसपास आपकी उत्पादन बढ़ सकता है। मेरे किसान भाइयों, आपको अच्छे तरीके से पता है, जिन किसान भाइयों ने पहले पोटास दे दिया है, यानी कि बिजाई के समय आपने पोटास दिया हो या बिजाई के बाद किसी भी रूप में आपने अपने धान की खेत में पोटास दे दिया है, तो उनके खेत में अब 0050 या 05234 इस प्रकार का स्प्रे कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि पोटास की मात्रा जब ज़मीन में पूरी है तो और पोटास की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम पोटास क्यों दे रहे हैं। ये उनके लिए है जिन भाइयों ने पोटास नहीं दिया है, वो भाई पोटास का स्प्रे करें और उनके खेत में उत्पादन बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना उत्पादन बढ़ेगा मैंने बता दिया है, 1 से 1.5 गुना। 1.5 गुना उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि अगर किसी खेत की पैदावार 40 मन है तो उसमें 60 मन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा किसान साथियों। अगर किसी खेत की पैदावार 40 मन है तो वो 44 मन हो जाए, 43 मन हो जाए, 45 मन हो जाए, इतना फर्क पड़ सकता है। तो मैं आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोल सकता। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भाई धरातल से जुड़े हुए जो आदमी हैं, जो किसान हैं, जिनका तजुर्बा है खेती का, वो भाई अपने विचार रखते हैं। उनकी बात को सुनने का फ़ायदा भी है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी वीडियो मत देखो, नहीं, आपको अच्छी लगती है आप देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन झूठी वीडियो डालना भी गलत होता है, मतलब भरम ना डालो किसी को। उनके व्यूज सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, उनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुझे उनसे कोई जलन नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं, मेरी तरह वो भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन जानकारी सच्ची होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आज जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो ये है किसान साथियों, आज 80 से 90% किसान भाई फसल उत्पादन बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। डीएपी डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, खरपतवार का स्प्रे कर रहे हैं, कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं, फंगस का स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, आपने उत्पादन बढ़ा भी लिया, अगर आपके धान में गुणवत्ता नहीं होगी तो आपको भाव कम मिलेगा। अगर भाव कम मिलेगा तो आपको क्या फ़ायदा है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने खेत की जो दूसरी वैरायटियाँ हैं आपके धान में, चाहे वो आपका, हम तो इसको चोबा बोलते हैं, अब आप क्या बोलते हो ये देख लो। जो दूसरी प्रकार की किस्म के धान हैं उनको अपने दानों से अलग कर लें। ये जो 10 दिन का समय है, 5 दिन का समय है, 15 दिन का समय है, धान आने से पहले जब तक आपका धान पकता है, यानी कि इस समय आम तौर पर जो धान है उसके अंदर दूसरी वैरायटी जो मिक्स हो जाती है, कुछ जंगली बीज मिक्स हो जाते हैं, जैसे ब्लैक चावल होता है, ब्लैक धान, कुछ तूड़ वाले होते हैं, यानी कि वो अलग अलग होते हैं। हम उसको चोबा बोलते हैं, आप उसको कोई और भाषा भी जानते होंगे। आपने जो वैरायटी लगाई है अपने खेत में, आपने 1692 लगाई है, 1121 लगाई है, या आपने 1847 लगाई है, 1885 लगाई है, जो भी वैरायटी आपने लगाई है, उसके अलावा, उस बीज के अलावा कोई भी पौधा धान का जो उससे मैच ना करता हो, उससे मेल ना करता हो,
उस पौधे को काट के बाहर करो। अगर आपके पास घर पे पशु हैं तो आप अपने पशुओं को डालो, अगर पशु नहीं है तो सावधानी पूर्वक उसको काट के बाहर डाल दो। किसी और भाई को बता दो कि भाई मैंने वो काट रखे, आप उठा लो, सावधानी से निकाल लो, कहीं आपके पौधे ना कट जाएं। अगर आपके धान में किसी दूसरी वैरायटी का बीज मिल जाता है मंडी में, मार्केट में जब हम धान लेके जाते हैं तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो दलाल होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो हमसे ये धान खरीदते हैं, वो हाथ पे रख के देखते हैं, एक मुट्ठी उठा के देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि इसके अलावा जो ये वैरायटी है, इसके अलावा कितने दाने दूसरी प्रकार के हैं। अगर उन्होंने 2, 4, 5, 10 दाने मिल गए तो आपका 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो सकता है। ये बात ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई बहुत ज़रूरी जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये ज़रूरी जानकारी इसलिए है कि आप उत्पादन की तरफ दौड़ रहे हो, गुणवत्ता की तरफ नहीं दे रहे ध्यान। मेरे किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ में उसकी गुणवत्ता की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि अगर गुणवत्ता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी तो आपका मार्केट में भाव कम मिलेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ठीक, आप स्प्रे कर रहे हो, कोई भी आप 0050 का है, पोटास का है, DAP का कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ में आप अपने खेत से जो दूसरी प्रकार के बीज मिले हुए हैं, दूसरी प्रकार के पौधे हैं, उनको ज़रूर निकाल दें। एक तो आपका भाव अच्छा मिलेगा मार्केट में, दूसरा आप अपने खेत के अंदर से घूमकर देखोगे कि कहीं पर कोई बीमारी, कोई अलग प्रकार का पौधा, कोई फंगस का पौधा, इस प्रकार से आप उस पूरे खेत में घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर मेरे खेत के अंदर क्या है। ये फायदा किसान साथियों। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, भाई आपको लगता है कि जो मैंने जानकारी दी है वो अच्छी है, तो इसको शेयर कर देना भाई, ताकि मेरे सभी किसान भाइयों तक ये पहुंचे। और जो मेरे नए किसान भाई हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हम सब का साझा का मंच है। आपकी समस्या हो, मेरी समस्या हो, सभी भाई मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करेंगे जो कृषि और पशुओं में आएंगी। सब मिलकर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे किसान भाई, बहुत तजुर्बेकार किसान भाई इस चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने बड़े लेवल पे खेती कर रखी है, बड़े लेवल पे जो दवाइयों का, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी भी राय हम इसमें साथ साथ लेना चाहते हैं। और वो भाई शर्माओ ना भाई, जिस भाई को जिस प्रकार की जानकारी है कमेंट में डाल दिया करो, कमेंट देखा करो कि किसने क्या कमेंट डाला है। अगर आपके पास उसकी जानकारी है तो डाल दिया करो उसका कमेंट का जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कब मना करता हूं कि आप कमेंट का जवाब मत दो। मेरे सभी भाई हैं, ये मेरा अकेले का मंच नहीं है, हम सब का मंच है। हमारी खेती, हमारे पशु, ये हम सब का मंच है। और इस मंच पर सभी भाइयों का स्वागत है। जिस प्रकार से मैं एक हूँ, आप भी एक एक हो, लेकिन सारे मिल जाएं तो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है किसान साथियों। हमसे कोई भी समस्या छूट नहीं सकती, हर समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक ना करो, कोई जरूरत नहीं है लाइक की, शेयर करा करो। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का फायदा होना चाहिए। मेरी पहुंच आप तक है, आपकी पहुंच जहां तक है वहां तक भेजो इस वीडियो को। तो दिन में फिर मिलूंगा किसान साथियों मौसम की जानकारी के साथ, किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।